ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 31 मई 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, पवित्रता के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हें शुद्ध नशा होना चाहिए। क्या नशा होना चाहिए? कि हम श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से खास भारत आम सारी दुनिया को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है। आपने कहीं भी किसी भी ब्रह्मा कुमारी संस्था वाले व्यक्ति को पर्ची बांटते नहीं देखा होगा। कि पर्ची बांट करके वो चंदा वसूल रहा, ऐसा नहीं होता बाबा के घर में। जो भी बच्चे अच्छी तरह से ज्ञान को समझते हैं, वो अपने तन मन धन से ही सेवा करते हैं। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों में भी सबसे अधिक सौभाग्यशाली किसको कहेंगे? बाबा ने दो टूक शब्दों में कहा, जो ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते हैं फिर दूसरों को कराते हैं, वह बहुत बहुत सौभाग्यशाली है। अहो सौभाग्य तुम भारतवासी बच्चों का, जिन्हें स्वयं भगवान बैठकर राजयोग सिखला रहे। ये छोटी बात नहीं है। अभी लग नहीं रहा है किसी को कि भगवान बैठ करके पढ़ाते हैं, परंतु जब पेपर का समय आएगा, जब सृष्टि परिवर्तन का समय आएगा, उस समय लगेगा। हम सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं। ये झाड़ बढ़ोतरी तो हो ही रहा है। घर को बाबा कहते स्वर्ग बनाने की तुम्हें सेवा करनी, परंतु हम गुप्त हैं, इसलिए सबको दिखाई थोड़ी देता है, पता थोड़ी चलता हम क्या कर रहे हैं। लोग सोचते हैं जैसे और संस्थाएं वैसे ही संस्था नहीं है। ये ईश्वर के द्वारा रचा हुआ विश्वविद्यालय है, जहां पे मानव को दैवी गुणों से सजने की पढ़ाई जाती है। इसको समझने की आवश्यकता है। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे समझते हो कि हम सेना है। कौन सी सेना है? शिव शक्ति सेना है। बाबा कहते हैं, तुम सबसे पावरफुल हो। क्यों? सर्वशक्तिमान की संतान हो। जितना नशा चढ़ना चाहिए। गीत है ना, कौन कहता है तुम महज इंसान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। तो बाबा नशा चढ़ाते हैं। घर जाते हैं तो नशा उतर जाता है, भूल जाते हैं हम शिव शक्ति सेना क्या कर रहे हैं। सारी दुनिया इस समय रावण की जंजीरों में जकड़ी हुई है, तो वाटिका में बैठी है। उन्हें हम बच्चे परमात्मा की मदद से छुड़ाते हैं। भले एरोप्लेन में कोई घूमे, बड़े बड़े मकान हो, गाड़ियां हो, है तो सब खत्म होने वाला ना। बाबा के देश को मृग तृष्णा के समान कहा जाता है। बाहर भपका बहुत है, और अंदर बाबा कहते पोलम पोल है, मतलब पोल है, अंदर कुछ नहीं है। जैसे द्रौपदी का क्या साल है। कहा जाता है दुर्योधन आए, जहां पानी भरा था उसको कांच समझ लिया, और जहां कांच था उसको पानी समझ लिया, गिर गया तालाब में। तो ये क्या है? मृग तृष्णा है। बाबा कहते हैं, बाकी लड़ाई आदि की कोई बात थोड़ी है उस तरह की। ये रथ है, इसमें शिव बाबा विराजमान है, किसमें? ब्रह्मा बाबा में। और जितने त्योहार हैं भारत देश में सबसे ज्यादा मनाए जाते हैं, वो सब इसी समय के हैं। चाहे तिजरी की कथा हो, गीता की कथा हो, शिव पुराण हो, रामायण हो, सब इस समय की वजह से ही बनाए गए, फिर बनेंगे। सतयुग त्रेता में ये सब नहीं होते।
बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों में शुद्ध अहंकार होना चाहिए। किस बात का? कि हम अपने तन मन धन से भारत की सेवा कर रहे हैं। किसकी श्रीमत से? शिव बाबा की श्रीमत से। लेकिन दुनिया में शिव को ही गुम कर दिया। ब्रह्मा की मत और श्री कृष्ण की मत दिखाई। उसमें भी क्या किया? श्री कृष्ण को द्वापर युग में लेकर के चले गए। अब द्वापर युग में अगर श्री कृष्ण आए, श्री कृष्ण जी ने गीता सुनाई, तो गीता सुनाने का रिजल्ट क्या होना चाहिए? कलयुग होना चाहिए क्या? ये तो सतयुग आना चाहिए। ये समझने की बात है। बाबा कहते तुम कितने साधारण हो, कोई घमंड नहीं है। तुम भारत को हीरे तुल्य बनाते हो, तो तुम्हें यहाँ सब कुछ स्वाहा करना मतलब बलि चढ़ना है। क्या बलि चढ़ना है? कोई शरीर बलि चढ़ने की बात नहीं है। अपनी बुराइयों की बलि चढ़ाओ, अहंकार की बलि चढ़ाओ। बाबा ये थोड़ी कहता कि घर बार नहीं संभालो, घर बार भी छोड़ दो। नहीं, सब कुछ करना है, परंतु श्रीमत पर करना है। अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं, सब कुछ बता देना है। ब्रह्मा बाबा भी क्या कहते हैं? शिव बाबा बगैर हम भी तो घोर अंधियारे में ही थे। दुनिया में फिर क्या किया? शिव और शंकर को मिला दिया। शिव अलग है, शंकर अलग है। शंकर विनाशकारी, शिव कल्याणकारी, ये कैसे हो सकते? तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा कौन है, कब आते हैं, क्या करते हैं, हर एक बात सबको समझना चाहिए और समझाना भी चाहिए। सदगुरु के बगैर तो दुनिया घोर अंधियारे में है, और हम सदगुरु के बच्चे, वो भी उजियारा देने वाले हैं। सभी का सदगुरु एक परमात्मा है, जिसको बृहस्पति कहा जाता है। बाबा कहते हैं इन आंखों से जो दुनिया देख रहे हो ना, वो नहीं रहेगी, और जो बुद्धि से अब देख रहे हो वो रहेगी। कितनी वंडरफुल बात। इन आंखों से, स्थूल नेत्रों से जो दिख रही है वो नहीं रहेगी, और जो सूक्ष्म नेत्रों से हम देखते हैं, सतयुग देखते हैं ना सूक्ष्म नेत्रों से कि आने वाला है, वो रहेगा। बाबा कहते हैं, बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं। कोई तो कहते हैं हम 2 मास के बच्चे हैं, कोई 1 मास का, कोई 6 मास के। बाबा कहते हैं कोई 1 मास के बच्चे भी झट धारणा कर एकदम जवान बन जाते हैं, और कोई 20 वर्ष वाले भी जामड़े अर्थात बौने रह जाते हैं। मतलब ज्ञान क्या बौनापन है, कोई शरीर की बात नहीं, मर्तबे की बात है। जैसी धारणा वैसा पद। कोई गुलाब का फूल बनता है, कोई चंपा के फूल बनते हैं। मेहनत करने की बात है ना। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बाप के बच्चे बनते हो तो भारत का भी खाना आबाद हो जाता है। 33 करोड़ देवी देवताएं गाए गए। बाबा कहते हैं वो इतने कोई सतयुग त्रेता में नहीं रहते हैं, ये तो सारे भारत के देवी देवता धर्म की आदि सुनो। देवी देवता धर्म जितने देवताएं थे उसकी काउंटिंग है। बाबा कहते हैं यहाँ भारत में तो शिव बाबा को ही उड़ा दिया। जिसने इस सृष्टि की स्थापना की उसको ही उड़ा दिया है। नंदीगण को भी बिठाते हैं, शिवलिंग को भी बिठाते हैं, लेकिन समझते नहीं है। गाते भी हैं ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, ज्ञान अंधेर विनाश, कुछ पता नहीं। तो बेहद का बाबा ही आकर के जो क्रिएटर डायरेक्टर है उसके द्वारा हम भी क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर को जान जाते हैं। 84 जन्म कौन लेता, कैसे लेता, ये सब समझ में आ जाता है। बाबा कहते हैं अब तो तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल गया, तो नशा रहना चाहिए। दुनिया में तो लोग जब शराब पीते हैं तो नशा चढ़ता है ना। ब्रह्मा बाबा तो कहते हैं मैं तो वैष्णव था, टच भी नहीं किया होगा। बाकी कहते हैं शराब पीते तो नशा चढ़ता है। अरे ऐसा नशा क्या करने का जो आज पियो कल उतर जाए फिर पीना पड़े। ऐसा नशा करो जो जिंदगी भर उतरे ही नहीं। तो बाबा कहते तुम बच्चों को सदैव नारायणी नशा रहना चाहिए। ये अनेक बार हमने भारत को हीरे जैसा बनाया है, फिर से बनाने वाले। इन कौन करेगा? जो निश्चय बुद्धि होगी वही विजयंती होगा, संशय बुद्धि विंसंती होगा, है ना। बाबा कहते आगे तो राजाओं के महलों के आगे क्या होता था? चबूतरे पर सहनाइयां बजती रहती थी हर समय। अभी तो ठाट बाट राजाओं के चले गए, पहले ठाट थे।
बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम पवित्र वन योग में रह करके चक्र को याद करते करते भारत को स्वर्ग बना देंगे। 21 जन्मों का हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा हमें मिलेगा। लक्ष्मी नारायण को किसने दिया वर्षा? शिव बाबा ने दिया, तो हमें भी वैसा वर्षा लेना। बाबा ने कहा तुम बैच पर भी समझा सकते हो कि बैच में देखो त्रिमूर्ति है, कैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही, कैसे शंकर द्वारा विनाश होगा, कैसे फिर विष्णु द्वारा पालना होगी, पूरा ज्ञान समझा सकते हो। बाबा ने कहा मनुष्य से देवता बनने वाला जो अपने कुल का होगा ना, उसको झट से तीर लग जाएगा, उसका चेहरा चमक जाएगा और वो फटाफट ज्ञान को धारण कर लेगा। जो जो देवता कुल से शूद्र कुल में चले गए हैं वो बदलेंगे जरूर। बाबा कहते हैं ड्रामा में नूंद है, आगे भी ऐसे थी फिर भी होगी। बाबा ने कहा अभी तुमको यहीं शरीरी बनना, अभी ये पुरानी दुनिया प्रैक्टिकल में खत्म होगी है। अभी लोग सुन रहे हैं लेकिन सच में खत्म होगी, और उस सच्चाई के लिए हमको तैयार रहना है। तो बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करते रहो तो जो भी कर्मों का बोझ है ना उतर जाएगा, और हम क्या बन जाएंगे? संपूर्ण बन जाएंगे। मेहनत से भी बाबा ने कहा बहुत अच्छे होने चाहिए, बोलना चलना खाना पीना। बाबा ने कहा बहुत थोड़ा बोलना चाहिए। राजाएं लोग बहुत थोड़ा और आहिस्ते बोलते हैं, रॉयल फैमिली वाले लोग ज्यादा नहीं बोलते, चुप रहते हैं। तुम्हारे में भी तो बहुत फजीलत अर्थात सभ्यता हो। देवताओं में सभ्यता थी ना, यहाँ तो दुनिया में मनुष्य भी बंदर जैसे हो गए, बद फजीलत है। फिर दिखा देते हैं कि बंदरों की सेना राम ने ली, भगवान को भी तो कुत्ते बिल्ली सब में ढकेल दिया है। माया ने एकदम गॉडरेज का ताला लगा दिया सबकी बुद्धि पर, कुछ भी समझ में नहीं आता है। बाबा कहते हैं अब तुम सच्चे सच्चे ब्रह्मा भुकमत सवाली ब्राह्मण बने हो, राजयोग सीख रहे हो तो धारणा करके अनेकों को करानी है। बेचारे मनुष्य कितना दुखी है, सब तमो प्रधान बन गए हैं, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार गाते रहते हैं, समझते नहीं। तो सबको सत्य परिचय देना है। तो आज सारा दिन क्या करेंगे? एक तो शुद्ध नशे में रहेंगे कि हम अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करें, ज्ञान रत्नों को धारण करके अनेक आत्माओं को धारण करेंगे, और संपूर्ण बनने के लिए जो सिर के ऊपर विकर्मों का बोझ है उसको नष्ट करने के लिए याद की यात्रा में तत्पर रहेंगे। बहुत अच्छे मानस धारण करना है, कम बोलना, रॉयल्टी से बोलना, मीठा बोलना, ये सब करना है। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है, संशय बुद्धि बिन संत। शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, सर्व खजानों को विधि पूर्वक जमा कर संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाबा कहते हैं 63 जन्म सभी खजाने व्यर्थ गवाए, गवाते ही आए ना। अब संगम युग पर सर्व खजानों को क्या करना है? यथार्थ विधि पूर्वक पहले जमा करना है, और फिर यथार्थ खर्च भी करना है, गवा नहीं देना है। और यथार्थ जमा करने की विधि क्या है? जो भी खजाने हैं उन्हें क्या करो? स्व के प्रति और औरों के प्रति कैसे लगाओ? शुभ वृत्ति से कार्य में लगाओ। सिर्फ बुद्धि के लाकर में जमा करके नहीं रखो, खजानों को कार्य में लगाओ। स्वयं के प्रति यूज करो, नहीं तो बेकार हो जाएगा। बाबा कहते नहीं तो लूज करेंगे। इसलिए बाबा ने कहा यथार्थ विधि से जमा करो तो संपूर्णता की सिद्धि को प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, परमात्म प्यार का अनुभव है तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। प्यार है तो हम कुछ भी करेंगे। चलिए परमात्म किरणों के नीचे बैठ जाते हैं, अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा निश्चय बुद्धि विजयंती बनकर बाबा से 21 जन्मों की बादशाही लेने वाली, अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने वाली हूं। सर्व खजानों को स्वप्रति और अनेक आत्माओं के प्रति लगाकर इस खजाने को वृद्धि करने वाली आत्मा हूं।
मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई नहीं, क्योंकि भगवान बैठकर हमें राजयोग सिखलाते हैं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया ठीक है इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।